जो हमारे पार्टी के बुजुर्ग कांग्रेसी हैं, जैसे कि आदरणीय विपिन पालीवाल जी हैं और भी तमाम कांग्रेसी हैं, जिनके यहाँ हम जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं कि पार्टी को हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। आज फिरोजाबाद से कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव ने शिकोहाबाद आकर अपने पुराने कांग्रेसियों से मुलाकात की। उनके आने का मकसद पार्टी को मजबूत करना और संगठन को आगे बढ़ाना था। उनका कहना था कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सामने चुनौती तो ये है कि भाजपा ने नफरत फैला रखी है। कांग्रेस को बदनाम करना ही उनका काम है। भाजपा ने कई हजार करोड़ रुपए हमारे जननायक राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए खर्च किया है। हमारा यहाँ मुख्य उद्देश्य जो हमारे पार्टी के बुजुर्ग कांग्रेसी हैं, जैसे कि आदरणीय विपिन पालीवाल जी हैं और भी तमाम कांग्रेसी हैं, जिनके यहाँ हम जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं कि पार्टी को हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज यहाँ हम आए हुए हैं और दूसरा हमारा संगठन सृजन का कार्य चल रहा है। चुनौती तो सबसे बड़ी ये है कि भाजपा ने जो नफरत फैला रखी है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो और चाहे कांग्रेसियों को जो हमारे अमर शहीद रहे हैं, चाहे वो आदरणीय इंदिरा गांधी जी रही हों, आदरणीय नेहरू जी रहे हों, आदरणीय राजीव जी रहे हों, इनको बदनाम करना, कांग्रेस को बदनाम करना और झूठी तरह से बदनाम करना, तो हमें सबसे पहले तो आम लोगों को इनकी सच्चाई बतानी है, क्योंकि ये झूठ फैलाकर लोगों के दिमाग में नफरत भर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इन्होंने कई हजार करोड़ रुपया आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे जननायक हैं, उनकी छवि को ख़राब करने में खर्च किया है। तो इनका काम केवल दिमाग में नफरत भरना है लोगों को और नफरत भर के गुमराह करना है केवल, जबकि सबको पता है कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश में कुछ नहीं था, यहाँ एक सुई नहीं बनती थी। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा अपनी 11 साल की उपलब्धियां गिना रही है और कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा ने इन 11 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस को बदनाम किया है। देखो, बीजेपी का काम तो ये है वही झूठ परोसना। इन्होंने 11 साल के अंदर कोई ऐसी उपलब्धि नहीं की है जिसको ये बता पाएँ, इसीलिए तो ये कांग्रेसियों को झूठ बोल के बदनाम करते हैं, क्योंकि अपना इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। अब जहाँ तक उपलब्धियों की बात है तो हम शिकोहाबाद में खड़े हैं आज, आप शिकोहाबाद को ले लीजिए और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि शिकोहाबाद के अंदर पिछले 11 सालों में जिनकी ये उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, 11 सालों में तमाम प्रतिष्ठान यहाँ के बंद हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका हिंदलैम फैक्ट्री है, जिसमें लगभग 2500 मजदूर काम करते थे, कई शिफ्टों में काम चलता था। आपके पालीवाल गिलास है, उसमें लगभग 1500 के लगभग आपके मजदूर काम करते थे। उसके बाद आप आ जाइए राजेश पेपर मिल पे आ जाइए, वो भी बंद है। आपकी पराग जो इतना बड़ा संस्थान था, पराग डेयरी, जिससे 50,000 किसान अपने दूधों को लाकर सेंटरों पे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे, पराग पूरी तरह से इन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो ये उपलब्धियों की बात कर रहे हैं और इस दौरान इन्होंने शिकोहाबाद में एक छोटा सा भी कोई षड्यंत्र लगाया हो, कोई फैक्ट्री लगाई हो, कम से कम 50 लोगों को ही रोजगार दिया हो, ऐसी उपलब्धि इनके पास नहीं है। तो उपलब्धि नहीं है, केवल इनके पास झूठ की उपलब्धि है। और जहां तक उपलब्धियों की बात है तो भाजपा के शासनकाल में यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदलैम्प बंद हो गई, राजेश पेपर मिल, पालीवाल ग्लास फैक्ट्री, पराग डेयरी जैसी संस्थाएं बंद हो गई। इन संस्थानों में हजारों लोग काम करते थे, आज वो बेरोजगार हैं या रोजगार पाने की तलाश में शहर छोड़ चुके हैं। भाजपा के पास केवल झूठ की उपलब्धि है और कुछ नहीं। सुबह से लेकर रात 10 बजे तक झूठ परोसने का काम करते हैं। झूठ की उपलब्धि है और तमाम, आपको जैसा पता है कि तमाम इन्होंने चैनल अपने उद्योगपति साथियों के बना रखे हैं, उनके द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के दिल में सुबह 4 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक झूठ परोसते रहते हैं। अब नौजवान पीढ़ी है, जो नौजवान आज 40 वर्ष का है, उसने कांग्रेस का दौर नहीं देखा, उसने कांग्रेस का शासन नहीं देखा और ये झूठ भर रहे हैं उनके दिमाग में, जबकि सभी को पता है कांग्रेस की यहाँ प्रदेश में 1989 में आदरणीय एन डी तिवारी जी की सरकार रही थी
और उन्होंने ही 88 में हमारे जनपद घोषित किया था। पहले आपका सुखाबाद मैनपुरी में था और फिरोजाबाद हमारा आगरे में था। तो कांग्रेस ने तो हमेशा जनता के लिए समर्पित होकर काम किया है और करती रहेगी। कांग्रेस कभी सत्ता की लालची नहीं रही। सत्ता की लालची अगर कांग्रेस होती, कांग्रेस के नेता होते, तो आपको पता है आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 2 बार संसदीय दल का नेता चुनने के बाद प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया। आप बताइए, जे प्रधानमंत्री पद के लिए, छोटे छोटे पदों के लिए तमाम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, तमाम लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं, हत्याएं करने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 2 बार नेता चुन जाने के बाद पद ठुकरा दिया। तो कांग्रेसियों ने कभी भी, और आदरणीय सोनिया जी चाहती तो खुद न बन के राहुल जी को बना सकती थी प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं, कांग्रेस ने कभी सत्ता का लालच नहीं किया। कांग्रेस के दिल में देश और देशवासियों के लिए समर्पित रहकर संघर्ष करने की, उन्हें न्याय और सम्मान दिलाने की, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था स्वराज का, और स्वराज का सपना ये था कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जब विकसित होगा, उससे ये लगेगा कि सत्ता की चाबी मेरे हाथ में है, तब सही आज़ादी होगी। उसी के लिए हम कांग्रेसी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके झूठ को हम जितनी जल्दी लोगों के दिमाग से निकाल देंगे, कांग्रेस वापसी करेगी और खुशहाली और विकास लाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।